सो हेलो फ्रेंड, आज का जो ये वीडियो है वो स्टीम टरबाइन में जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसी से रिलेटेड है। जो कि आज का जो वीडियो होगा वो पार्ट 5 होगा, जिसमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो टॉप क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, उसी के लेकर जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का हम लोग पहला जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी यूज डुप्लेक्स फिल्टर, यानी कि हम लोग जो डुप्लेक्स फिल्टर यूज करते हैं लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम में, वो उसी को ही क्यों करते हैं। तो देखिए, डुप्लेक्स ऑयल फिल्टर यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि मान लीजिए कि एक फिल्टर को आपको स्टैंड बाय में रहता है और एक फिल्टर आपका रनिंग है, तो अगर वो चौक हो गया तो उसको आसानी से हम दूसरे को लाइन में लेके इसको हम फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो वन कैन रन, वन कैन इजिली क्लीन। ठीक है, नो नीड टू स्टॉप टर्बाइन। ठीक है, स्टीम टर्बाइन रनिंग रहेगा, रनिंग कंडीशन में ही हम आसानी से जो है वो दूसरे को क्लीन कर सकते हैं। ओके, बिना कुछ स्टॉप किए हुए। ओके, तो यही होता है डुप्लेक्स फिल्टर का पर्पज, इसको यूज करने का। ओके, नेक्स्ट आपका व्हाट हैपन इफ ऑयल विस्कोसिटी इज टू हाई। अगर ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो आपका बहुत ज्यादा हो गया, यानी विस्कोसिटी मतलब ज्यादा हो जाने का मतलब है कि ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मान लीजिए कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका फ्लो जो होगा वो अच्छे से नहीं होगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्मल आपका जो घर में ऑयल जो यूज किया जाता है, और एक मान लेते हैं हनी मान लेते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी सबसे ज्यादा है, और इसका जो है वो कम है। और फ्लो किसकी अच्छा होगा, फ्लो इसी का अच्छा होगा, और इसका जो होगा वो कम होगा। तो एक तो पुअर फ्लो होगा। ठीक है, ऑयल अगर ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, और ऑयल का अगर पुअर अगर फ्लोडिटी रहेगा, फ्लो अगर अच्छे से नहीं करेगा, तो पंप में जो लोड है वो बढ़ेगा, और इम्प्रॉपर जो होगा वो टरबाइन में हमारा लुब्रिकेशन होगा। ठीक है, तो ये सब दिक्कत आता है अगर ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में लोग बताइएगा कि अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा लो हो जाए तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रनिंग एमओपी फेल व्हाट हैपेंड। मान लीजिए कि टरबाइन चल रहा है, एमओपी अचानक से फेल कर गया। ओके, अब क्या होगा। एओपी जो होगा वो ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, ऑयल प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटर शुड ऑपरेटर को क्या करना चाहिए कि इसका जो कॉज है उसको चेक करना है। और चूंकि यहाँ पर एमओपी जो है वो आपका सेफ्ट ड्रिवेन पंप है। ठीक है, तो इसलिए इसमें काम कराने के लिए एक प्रिपेयर सेफ शटडाउन जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आपको सेफली जो है आप टरबाइन को शट डाउन कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी होती है अगर एमओपी जो है वो फेल कर जाता है किसी कारण से। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इफ बोथ एओपी एंड एमओपी जो फेल। मान लीजिए अब ऐसा कंडीशन आ गया कि एओपी भी फेल हो गया, एमओपी भी फेल हो गया, दोनों जो है वो फेल हो गए। अब क्या होगा, तो जो ईओपी रहता है यानी इमरजेंसी ऑयल जो पंप होता है, ठीक है, जिसमें डीसी सप्लाई होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। इफ नॉट, अगर वो स्टार्ट नहीं होगा तो आपका ऑयल ओवरहेड जो टैंक होगा वो सप्लाई करने लगेगा, और इमीडिएट टरबाइन जो ट्रिप होगा वो रिक्वायर्ड होगा। तो आपको ये सारी कंडीशन जो है वो आएंगे अगर ये दोनों जो है वो फेल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वाई टरबाइन ट्रिप ऑन लो ऑयल प्रेशर। तो देखेंगे एक टरबाइन का जो एक निश्चित जो लो ऑयल प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है, लगभग 2.5 से लेकर 3.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए बहुत अगर ज्यादा लो हो जाए, ठीक है, तो क्या दिक्कत होगा। ठीक है, तो बियरिंग जो होगा उसे प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा, जिससे बियरिंग सीज होने का खतरा रहेगा। एंड अवॉइड कैटास्ट्रोफिक डैमेज। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डैमेज ना हो जाए, ठीक है, हाई लेवल पे, इसलिए इसको ऑयल प्रेशर जो है वो मेंटेन लोअर साइड नहीं रखते हैं, एक डिजाइन प्रेशर ही मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेक बिफोर टरबाइन स्टार्टअप लुब्रिकेशन साइड। ओके, तो ये आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए कि आप जब आपका टरबाइन स्टार्टअप किया जाता है तो लुब्रिकेशन साइड में आप क्या क्या चेक करते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि आपने ऑयल लेवल जो एमओटी टैंक ऑयल लेवल है आप फिजिकली चेक कर लेते हैं। ठीक है, या आपका डीसीएस में तो डीसीएस में चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ऑयल प्रेशर ओके आ रहा है कि नहीं, अगर ये ओपी रनिंग है तो। ओके, नेक्स्ट आपका ऑयल टेम्परेचर विद इन द रेंज में है कि नहीं, फिल्टर एंड कूलर सर्विस में है कि नहीं, लाइन में कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। तो ये सारा चीज जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, साथ में ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो ओएसटी होता है यानी ऑयल ओवर जो टैंक होता है उससे जो रिटर्न ऑयल आता है वो आपका रिटर्निंग प्रॉपर जो है वो हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो चेक किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑयल फ्लशिंग। तो ऑयल फ्लशिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को क्लीनिंग करना। ठीक है, तो जो ऑयल पाइपलाइंस होते हैं उसी को क्लीनिंग पाइपिंग सिस्टम यूजिंग ऑयल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ऑयल सर्कुलेशन को यूज करके जो आपका पाइपलाइन जो उसको क्लीन किया जाता है उसी को हम लोग ऑयल फ्लशिंग किया जाता है।
इसको जनरली कब किया जाता है, जब आपका कोई नया पाइपलाइन इंस्टॉल किया जाता है या जब कभी कमीशनिंग किया जाता है, प्लान नया नया बना है, उस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके पाइपलाइन से जो डर्ट है, वेल्डिंग पार्टिकल्स है, वो सारे रिमूव हो जाए। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज हेडर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट। तो जो लूब ऑयल हेडर प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो ये इंश्योर कराता है कि ऑल बियरिंग गेट प्रॉपर लुब्रिकेशन, क्योंकि यहीं से आपका सारा जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है वहां से डाइवर्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो इसमें एक आपका निश्चित प्रेशर जो होगा वो मेंटेन होगा, तो प्रॉपर आपका लुब्रिकेशन हर जगह जाएगा। नेक्स्ट है लो प्रेशर अनइवन लुब्रिकेशन। अगर मान लो लो प्रेशर अगर मेंटेन रहेगा तो अनइवन, कहीं पे हाई जाएगा कहीं पे लो जाएगा, इसलिए एक निश्चित प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ऑयल डिग्रेडेशन। तो इसका मतलब होता है कि ऑयल जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लो हो जाना, यानी खराब हो जाना। तो इसी को कहते हैं लॉस ऑफ ऑयल प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हीट एंड कंटामिनेशन। अगर ये चीज जो है ज्यादा बढ़ गया तो एक लंबे समय के बाद जो होगा ऑयल जो होगा वो डिग्रेड होने लगता है, यानी ऑयल की क्वालिटी जो होती है वो खराब होने लगती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई ऑयल टेम्परेचर। अगर मान लीजिए ऑयल टेम्परेचर जो होगा वो हाई हो जाएगा तो क्या क्या आपके इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात की आपका जो ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, यानी ऑयल जो होगा वो पतला हो जाएगा, ठीक है। तो पतला हो जाने की वजह से आपका जो लुब्रिकेशन होगा वो पुअर हो जाएगा, यानी वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं होगा। एक निश्चित विस्कोसिटी में ही आपका प्रॉपर लुब्रिकेशन हो पाता है, ठीक है। अगर ऑयल बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो आपका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बियरिंग डैमेज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाई हाइपर पे भी एक जो है वो ट्रिपिंग जो है वो दिया रहता है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ऑयल जो टेम्परेचर जो हाई हाई पे अगर ट्रिपिंग दिया है तो वो कितने पे दिया है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।